Hello students, class 10 exercise 1.2 question number 3. Find LCM and HCF using prime factorization method. Prime factorization method यूज करके आपको LCM और HCF कैलकुलेट करना है, जिसमें इससे पहले जो क्वेश्चन किए उसमें हमारे पास 2 नंबर्स थे, अब है 3 नंबर्स और उनका क्या निकालना है हमें, LCM और HCF। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, 12, 15, 21। तो 12 का ये स्टार्टिंग आप यहाँ पे 2 से भी कर सकते हो और 3 से भी कर सकते हो। वैसे तो 2 से करनी चाहिए, लेकिन अगर आप 3 से भी करते हो, क्योंकि हमारे प्राइम फैक्टर्स की डेफिनेशन कहते हैं कि ऑर्डर अगर ब्रेक होता है और आगे पीछे होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये गलत नहीं होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत नहीं होगा ये, ठीक है। और ऐसे आप 15 का निकालेंगे और 21 का निकालेंगे, तो ये तो छोटे छोटे आप आसानी से निकाल सकते हो। फिर क्या करना है, जो भी प्राइम फैक्टर हमारे पास आए हैं उनको उनकी पावर के अकॉर्डिंग सेटअप करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 3 × 2 × 2। तो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 3 raised to power 1 × 2 raised to power 2। और ये आपका 3 जो है यहाँ पे इसको हमने लिख दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए कि ये मैच हो रहा है तो यहीं पे इसको सर्कल किया है। तो 3 मैच हो रहा है, बाकी मैच नहीं हो रहे। तो जो मैच हो रहा होता है उसकी हमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी है HCF में, ये बोला है। तो 1 1 1 इक्वल है तीनों, तो स्मॉलेस्ट का कोई चक्कर नहीं है। तो जो भी पावर गिवन है वो ही ले लेंगे हम। अगर 1 गिवन है तो 1 ले लेंगे, अगर ये तीनों इक्वल होती और 2 पावर होती तो हम 3 raised to power 2 ही लेते यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका HCF। अब देखो LCM। LCM में क्या करेंगे, नंबर एज इट इज, जो प्राइम फैक्टर्स है वो तो वही रहेंगे, सिर्फ हमें सेलेक्ट करना है क्या, जो मैच हो रहा है उसमें से ग्रेटेस्ट पावर। अभी ये तो इक्वल है तीनों, स्मॉलेस्ट इसमें ग्रेटेस्ट नहीं है, तो वही पावर लेंगे जो इसमें गिवन है इक्वल, तो 1। अब देखो जो बच गए आपके पास फैक्टर, जो बच गए कौन से बच गए, 2 raised to power 2 बच गया, 5 raised to power 1 बच गया और 7 raised to power 1। उसमें जो ग्रेटेस्ट है वो लेना है। अब 2 raised to power 2 पावर 2 है, तो क्या यहाँ पे कोई दूसरा कोई कहीं पे कोई 2 है, नहीं है। तो ये अपने आप में ही ग्रेटेस्ट है, क्योंकि इसका कंपैरिजन तो किसी से हो ही नहीं रहा है। तो ये एज इट इज हम यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे 5 भी अकेला है और कोई कंपैरिजन नहीं है, तो ये भी एज इट इज यहाँ आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। सो 2 raised to power 2 का मतलब 2 × 2, तो यहाँ से एक 3, ये 2 दोनों आ गए, ये 5 भी आ गया और ये 7 भी आ गया। जो मैच हो रहा है उसमें से एक उठाना है और बाकी जो बच गए मैच नहीं हो रहे वो सारे आपको लिखने हैं यहाँ पे, और तब आप LCM कैलकुलेट कर पाएंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा आपका, 420 है। तो यही इसमें HCF और LCM ही कैलकुलेट करना था। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखो, इसका सेकंड पार्ट में आपके पास 3 नंबर गिवन है और तीनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ये है ना। प्राइम नंबर क्या होता है, या तो वो खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो 17 17 से ही होगा, 29 29 से होगा, 23 23 से ही होगा। सो आपके पास जो फैक्टर है वो भी वही आएंगे, बस द नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो HCF क्या होगा, ऐसे नंबर का HCF क्या होता है, HCF हमेशा क्या होता है, इनका 1 होता है, क्योंकि 1 ही मैच कर रहा होता है और कुछ मैच नहीं करता, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स। अगर आप प्राइम नंबर ले रहे हो और उनका LCM निकाल रहे हो तो डायरेक्टली उनको मल्टीप्लाई कर दो, वही उनका LCM होता है। तो देखो, क्योंकि अब देखो कोई मैच नहीं कर, जो मैच कर रहा है वो है 1, तो 1 की पावर आप 1 ले रहे हो या 2 ले रहे हो तो 1 ही आना है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ पे LCM में और क्या करते हैं हम, जो बच गए उन सबको लिख लेते हैं। तो बचे कौन से, यही नंबर बचे, 17 23 29, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डायरेक्टली हमारे पास कौन से नंबर आ गए, जिन नंबर का हम LCM निकालने लगे थे वही नंबर है, 17 23 29। तो इसका मतलब अगर आपके पास प्राइम नंबर हैं और आपको उनका LCM निकालना है तो डायरेक्टली उन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो और फिर जो आंसर आएगा वो क्या होगा, LCM ही होगा। और प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो कभी ये क्वेश्चन डिटेल की बजाय अगर कहीं पे बीच में ये कॉन्सेप्ट आता है या MCQs में आता है तो आप इस तरीके से डायरेक्टली कर सकते हो आंसर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर
3 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। और जो इसका थर्ड पार्ट है ये आपको खुद से करना है, आप खुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। वेरीफाई तो आप नहीं कर सकते, 3 डिजिट के लिए वेरिफिकेशन नहीं है, वेरिफिकेशन ओनली 2 डिजिट, जब 2 नंबर गिवन होते हैं, डिजिट नहीं नंबर जब होते हैं तो तब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको खुद से करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। HCF आपको कैलकुलेट करके गिवन है, इन दोनों का HCF उन्होंने पहले से आपको और निकाल के दिया है कि 9 है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है। फाइंड LCM, आपको क्या कैलकुलेट करना है, सिर्फ LCM, ठीक है। तो देखो अगर आपको इन दोनों का LCM जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सारे फैक्टर निकाल के फिर उसमें से ग्रेटेस्ट पावर को लेके इसी तरीके से अगर आपको LCM करना होता तो उनके HCF यहाँ पे देने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। तो इसका मतलब क्वेश्चन कैसे करना है, आपको ये स्टेटमेंट यूज करनी है, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो HCF मल्टीप्लाई LCM, HCF क्या है 9, LCM नहीं पता, एज इट इज रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दोनों नंबर क्या है 306 एंड 657, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब LCM जो है तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कीजिए और जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और वही क्या है आपका आंसर है LCM, ठीक है। जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन हो तो आप इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।